तो बढ़िया है। हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश के क्लास में। तो देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। फाइन। तो एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग गुड। क्या लिखा हुआ है? एवरी डे मीन्स हर दिन। ठीक है, एवरी डे मीन्स हर दिन। एवरी डे इज अ न्यू चांस। न्यू चांस मीन्स, न्यू चांस का मतलब होता है एक नया मौका या फिर एक नया अवसर। फाइन। एंड देन समथिंग गुड, कुछ अच्छा। फाइन। हर दिन कुछ अच्छा करने का एक नया मौका होता है। इट मीन्स कि हमारे पास हर एक दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक न्यू कॉन्फिडेंस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू डे, एक न्यू बिगनिंग है हमारे पास। फाइन। तो आज का दिन जैसे कि एक बहुत ही प्यारा सा दिन है, एक नया दिन है। तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत शुरू करते हैं आज के चैप्टर को कंटिन्यू करके। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग देख रहे थे कौन सा चैप्टर? क्लास 12th इंग्लिश ऑफ क्रोस सेक्शन, चैप्टर नंबर 3, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो हमने स्टोरी को कहाँ तक देखा था? हमने देखा था कि नानू काका जो है, नानू काका कौन है? लेखक के मामा जी। इस चैप्टर के लेखक कौन है? इसके राइटर, इसके नरेटर कौन है? तो इस चैप्टर के राइटर, स्टोरी के राइटर हैं मनोहर मलगांवकर। फाइन। ही इज द राइटर, ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। नरेटर मीन्स क्या होता है? अब ये बता देती हूँ कि नरेटर वो होता है जो इस स्टोरी को बता रहा होता है, जो इस स्टोरी को व्यक्त कर रहा होता है, उसको बोलते हैं नरेटर। फाइन। तो यहाँ पे नरेटर है मनोहर मलगांवकर जी और वो स्टोरी सुना रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना अच्छे से? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि मनोहर मलगांवकर जी के घर कौन आए हैं? उनके मामा जी, जिनका नाम क्या है? नानू काका। सो नानू काका जो है नरेटर के मामा जी है। फाइन। नरेटर के मामा जी कौन है? नानू काका। और नानू काका जो है अपनी बहन के घर आए हुए हैं। नरेटर की जो मम्मी है वो नरेटर को बताती है कि आज तुम्हारे मामा जी हमारे घर दिल्ली आ रहे हैं। तो नरेटर बोलते हैं कि मतलब वो वैसे बोलते हैं कि क्यों आ रहे मामा जी? मम्मी आपने कुछ बहाना क्यों नहीं बना दिया? आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब मेरा ट्रांसफ़र हो गया? कुछ भी बहाना बना देती, बट नानू काका को मेरे घर ना आने देती, ऐसे वो कह रहे थे। बट उनकी मम्मा बोलती है कि टेंशन मत लो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नानू काका बस कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर नरेटर पूछते हैं कि नानू काका हमारे घर आए क्यों है? तो वो बताती है कि नरेटर जो है, ठीक है, जो नानू काका है वो मंत्रियों से, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए हुए हैं, आने वाले हैं दिल्ली। तो अब तो लेखक को लगता है कि अगर मंत्रियों से मिलना है तो मंत्री लोग तो बिना कुछ दिन अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट देते हैं, दिन टालते हैं। और मंत्रियों को मिलने में कितना समय लग जाता है? लगभग उनको लगता है कि मंत्रियों को अगर मिलना है तो हमें कुछ महीने या कुछ हफ्ते लग जाएंगे। तो इस बात को लेके वो टेंशन में आ जाते हैं। फाइन। तो फिर उनकी मम्मा बोलती कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर नानू काका, अगर तुम्हारे मामा जी का प्लान है कि वो किसी से मिलना चाहते हैं तो वो किसी हाल में मिल लेंगे। उनको ना समय देखने की जरूरत है, ना जगह देखने की जरूरत है। वो किसी भी टाइम, दिन हो या रात, वो मिलने का जुगाड़ कर लेंगे। फिर क्या होता है कि नरेटर जो है वो नानू काका को पिकअप कर नानू काका को लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पे जब वो जाते हैं तो नरेटर देखते हैं कि नानू काका सेकंड क्लास की एसी बॉगी में, ठीक है, वहाँ के द्वार पे खड़े होते हैं।
तो उनको देखकर वो जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, तो नरेटर उनको क्या देते हैं, एक बास्केट देते हैं, एक टोकरी देते हैं और बोलते हैं, फुसफुसा कर क्या बोलते हैं कि जल्दी से इस टोकरी को लेकर यहाँ से जाओ। तो फिर क्या होता है कि टोकरी से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती है, तो नरेटर बहुत ही सरकास्टिक वे में सोचते हैं कि इस टोकरी से कैसी आवाज़ें आ रही है, इसके अंदर है क्या। फिर क्या होता है कि जब नरेटर खोलते हैं टोकरी, तो उनमें उनको क्या दिखता है, बिल्ली का बच्चा, और वो क्या कह रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था। फाइन, एक बिल्ली का छोटू सा बच्चा था जो कि म्याऊ म्याऊ कर रहा था। फाइन, तो ये देख के नरेटर बोलते हैं, नानू काका ने बोला कि तुम जल्दी से इसको यहाँ से लेकर जाओ। नरेटर बिल्ली को लेकर चले गए और पार्किंग एरिया में, पार्किंग अलॉटमेंट में, वहाँ पे किसका वेट कर रहे थे, नानू काका का वेट कर रहे थे। फिर नानू काका वहाँ से आते हैं, फिर वो लोग घर जाते हैं। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो उनकी मम्मा अपने गेट के द्वार पे, अगर कोई आने वाला होता है तो हम लोग भी जाके ऐसे बार बार गेट पे देखते हैं ना कि चलो कोई आने वाला है तो उसको वेलकम करना है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होके देखते हैं। तो वैसे ही उनकी मम्मा जो है कि गेट पर किसका वेट कर रही थी, अपने भाई का, नानू काका का वेट कर रही थी उनकी मम्मा। तो फिर ये सब देख के नरेटर बोलते हैं कि मेरी मम्मा अपने साइड की फैमिली लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको पता चलता है नरेटर को कि उनका जो बेडरूम है उसमें उनकी मम्मा ने किसको रख दिया है, नानू काका को रख दिया है। तो फिर नरेटर का तो रूम छिन गया। उसके बाद नरेटर क्या करते हैं, अपना चारपाई लेकर कहाँ जाते हैं, बैक साइड ऑफ द वरांडा, ठीक है, वरांडा के पीछे जाते हैं और वहाँ पे खटिया लगाकर सो जाते हैं। ठीक है, फिर सब लोग डिनर विनर कर लिए, सब लोग, आफ्टरनून का टाइम है तो आफ्टरनून में लंच होता है, लंच कर लिए। उसके बाद उनकी मम्मा बोलती है, उनकी मम्मा के रिक्वेस्ट पे नानू तो नरेटर है उनको कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाती है, 2-3 दिनों की। फाइन, उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है। फिर नानू काका को नरेटर अपनी गाड़ी में कहाँ लेके जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक लेके जाते हैं। अब नॉर्थ ब्लॉक क्या है, तो मैंने बताया था कि नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहाँ पे मंत्री लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं। तो वहाँ पे लेकर नरेटर गए किसको, नानू काका जी को। फिर नानू काका क्या कहते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उसको सब भेजते रहता है, एक कैबिन से दूसरे कैबिन। तो नानू काका बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और फाइनली उनको जब एक अपॉइंटमेंट मिलता है, तो वो कितने दिनों बाद की मिलती है, 3 दिनों बाद का एक अपॉइंटमेंट मिलता है। किसके साथ, डिप्टी मिनिस्टर के साथ, किसके साथ, डेप्यूटी मिनिस्टर के साथ उनका एक अपॉइंटमेंट मिलता है। ये सब देख कर नानू काका बहुत इरिटेट होके फिर वो आते हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ पे उनका वेट कौन कर रहा था, उनके नरेटर वेट कर रहे थे अपने मामा जी का। फिर वो मराठी लैंग्वेज में रंग बिरंगी बातें कह रहे थे, रंग बिरंगी गालियां देते देते आ रहे थे और बहुत गुस्से में थे। फिर रास्ते में उनको एक येलो कलर की गाड़ी दिखती है, जिसमें एक बंदा जो है नरेटर को क्या करता है, हेलो हाय ऐसे इशारा करता है। ऐसे जब इशारा करता है तो जब नानू काका को लगता है कि ये इंसान बहुत ही बदतमीज है, तो वो बोलते हैं कि है कौन ये इंसान। तो उनको पता चलता है कि वो जो लड़का था येलो कार में वो कौन था, रतिराम था। अब रतिराम कौन था, तो रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। और जो सोहन लाल रतिराम था वो क्या था, वो था एक पार्टी बॉस। कहाँ का पार्टी बॉस, दिल्ली का पार्टी बॉस। तो हमारी कहानी यहाँ तक हो चुकी थी। अब हम कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब नरेटर कहाँ पहुंचे हैं, सोहनलाल रतिराम के घर पर, तो उनका स्वागत कौन करता है, वहाँ का एक सेक्रेटरी, सोहनलाल का सेक्रेटरी उनको वेलकम करता है, एक रूम में बैठाता है और उनसे बहुत ही पोलाइटली बात करता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि स्टोरी में हुआ क्या। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का पैराग्राफ नंबर 36 हम लोग को शुरू करना है। फाइन, तो सी कि पहले हमने देखा था कि सेक्रेटरी जो है व्हाइट कपड़ा पहने हुए किसको रिसीव करता है, उस नानू काका और नरेटर आए हुए थे उनको एक रूम में ले जाता है, बैठाता है और उनको काफ़ी अच्छे से, उनसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नम्र भाव से उनसे बातचीत करता है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसके आगे क्या होता है, जस्ट ड्रॉप्ड इन। नानू काका बोलते हैं कि मैं अभी अभी आया हूँ। नानू काका सेड कैजुअली, मतलब नानू नानू काका ने बहुत ही नम्र भाव से क्या कहा, बहुत ही नॉर्मल वे में क्या कहा कि मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन। वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली क्यों आया हूँ, जमींदारों की एक सभा हो रही है उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या जमींदारों का एक सम्मेलन है। फाइन, जमींदार्स कन्वेंशन मीन्स जमींदारों का सम्मेलन। तो नानू काका कहाँ आए हुए हैं, जमींदारों के सम्मेलन में, वो ऐसा कहते हैं, के लिए दिल्ली आया था। कौन दिल्ली आया था, तो नानू काका। ए रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो। फिर वो क्या बोलते हैं कि ये जो जमींदार का कन्वेंशन होता है ये एक काफी अनौपचारिक, ठीक है, एक अनौपचारिक सभा है। Since we जमींदार्स are not exactly popular these days। वो क्या कहते हैं कि हम जो जमींदार लोग हैं आजकल उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उतने ज़्यादा क्या नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लोग उतना नहीं जानते हैं। पहले जमींदार को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता, अब तो जमींदार का जैसे कि क्या बोलते हैं कि नामो निशानी नहीं है, बट उसको उतना ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, भाव नहीं देते हैं। फाइन। वीपी सी, यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा स्टोरी समझने के लिए कि वीपी यहाँ पे एक इंसान है जिसके बारे में नानू काका बोल रहे हैं, वो जस्ट एक इमेजिनरी, सही है। कैमरा से शिफ्ट, जस्ट हाँ जी। हाँ जी, तो देखते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, वीपी हैज सेंट मी अ केबल। अब ये वीपी कौन है, नानू काका को खुद नहीं पता है, वो बस मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। फाइन। तो वहां पे बोलते हैं कि वीपी हैज सेंट मी केबल, बोलते हैं कि वीपी ने मुझे केबल भेजा। मैंने बताया था केबल यहाँ पे क्या है, कोई तार तार नहीं है, यहाँ पे ये है कि पहले जो वो केबल्स वाले फोन आते ना, टेलीफोन्स आते थे पहले, ऐसे ऐसे नंबर घुमा के फिर ऐसे ऐसे कॉल करते थे। तो वो जो केबल वाला सिस्टम था उसको यहाँ पे बताया गया है। वो बोलते हैं कि वीपी है सेंड मी केबल, वीपी ने मुझे केबल भेजा है, मुझे मतलब फोन लगा के मुझे बताया है क्या कि आप मुझसे मिलने आए। फिर ही वांट्स टू सी मी, वो मुझे देखना चाहता है। वो बोलते, नानू बाबा बोलते हैं कि वीपी जो है वो मुझे देखना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। फिर बोलते हैं कि बट वो वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन क्या है यहाँ पे, हाँ जी, तो वॉशिंगटन जो है वो एक प्लेस है, फॉरेन का एक प्लेस है वॉशिंगटन। ये काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी फेमस प्लेस है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वॉशिंगटन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्लेस है, जगह है। बोलते हैं कि वीपी इज नॉट कमिंग। वो बोलते हैं कि वीपी जो है वो वॉशिंगटन से कल तक नहीं आया है, कल तक नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, that thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we zamindars have made for the agricultural vote। वो बोलते हैं कि since वीपी वॉशिंगटन से कल तक नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं लाला जी से मिलते चलूं और उनको मैं क्या बता दूं, उनको मैं बता दूं किसके बारे में, एग्रीकल्चरल वोट्स के बारे में, जो कृषि के क्या है वोट्स हैं उसके बारे में मैं लाला जी को बता दूं। फाइन। पैराग्राफ 37, नानू काका sort of trailed off। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite। वो क्या बोलते हैं, नानू काका को बोलते हैं, कौन, नानू काका को देखकर जो नरेटर है, जो लेखक है मनोहर मलगांवकर जी को ऐसा लगता है कि नानू काका अब अपना इम्प्रेशन अच्छा नहीं बना रहे हैं सेक्रेटरी के सामने। अगर नानू काका सेक्रेटरी के सामने अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा पता है, तो फिर ये होगा कि जो लाला जी हैं उनसे मिलने नहीं आएंगे, सोहन लाल उनसे मिलने नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग आपसे यूं नहीं मिल सकते ना किसी रैंडम इंसान से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नानू काका को क्या लगता है, यहाँ पे देख लीजिए, नानू काका एक तरह से पीछे छूट रहे थे, किस चीज में,
वो सेक्रेटरी को इम्प्रेस करने में वो पीछे छूट रहे थे, ऐसा लग रहा था देखकर उनको। और मैं देख सकता था कि वो वास्तव में सचिव पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे थे, जो कि सिर्फ विनम्र था। वो जो सेक्रेटरी था वो काफी विनम्र था, बहुत ही पोलाइट था। पोलाइट का मीनिंग क्या होता है? विनम्र। पोलाइट मीनिंग इज विनम्र। एंड प्लेइंग इट सेफ, और वो काफी सावधानी से खेल रहा था, मीन बहुत ही चतुराई से बातें कर रहा था। आई विल हैव टू सी whether लाला जी इज फ्री। क्या बोलता है सेक्रेटरी कि मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं है। सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने क्या कहा? he seldom sees people, seldom means कभी कभी या शायद ही कभी, seldom means कभी कभी। वो क्या बोलता है? he seldom sees visitor without a previous appointment। वो क्या बोलते हैं कि वो शायद ही कभी किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसका अपॉइंटमेंट पहले से ना लिया गया हो। तो ऐसा वो बताते हैं नानू काका को कि सोहनलाल जी बिजी हैं। पैराग्राफ 38 में क्या बोला जाता है? लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। कौन बोलता है? नानू काका बोलते हैं कि लाला जी तो अभी फ्री होंगे, अभी उनको कोई काम नहीं है। बिकॉज, ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्या बोलते हैं? क्योंकि बगल वाले रूम से। अब यहाँ पे एडजॉइनिंग रूम क्या है? सी द वर्ड एडजॉइनिंग। व्हाट इज दिस? एडजॉइनिंग रूम। तो अगर ये रूम है, मान लीजिए ये एक दीवार है किसी रूम का, ठीक है, इसको हम लोग दीवार मान लेते हैं। इसके जस्ट क्लोज, इससे जस्ट जुड़ा हुआ जो बगल का रूम होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडजॉइनिंग रूम। तो क्या बोलते हैं कि बगल वाले रूम से, नानू काका बोलते हैं कि राजा जी फ्री है क्योंकि बगल वाले रूम से क्या आ रहा है? वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गurgle ऑफ द हुक्का। क्या बोलते हैं कि बगल वाले रूम से मुझे धीमी धीमी आवाज में हुक्के की आवाज, हुक्के की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड है गर्गल। गर्गल मीन्स गड़गड़ाहट। फाइन, गर्गल मीन्स गड़गड़ाहट। अनहरीड मीन्स धीमी धीमी आवाज में, ऐसा कह सकते। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और वो क्या बोलते हैं कि मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि वो एक हॉटी मीनिंग होता है, हॉटी मतलब होता है अभिमानी सचिव। हॉटी मतलब होता है अभिमानी। द वर्ड हॉटी मीन्स अभिमानी, मीन्स अहंकारी या फिर घमंडी। सेक्रेटरी मीन्स होता है सचिव। वो क्या बोलते हैं कि मुझे बगल वाले रूम से हमको लगता है कि नानू काका अभी बहुत ही फ्री है क्योंकि मुझे बगल वाले रूम से किसकी आवाज आ रही है? हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। और क्या आ रही है? मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि वो एक अभिमानी, बहुत ही घमंडी सचिव से बातें कर रहे हैं लाला जी। तो नानू काका कहते। पैराग्राफ नंबर 39, व्हाट डे इज इट? वो पूछते हैं व्हाट डे इज इट टुडे। नानू काका से पूछते हैं आज कौन सा दिन है? नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका ने किससे पूछा? नानू काका ने नरेटर से पूछा कि आज कौन सा दिन है। 40, I thought he was speaking in an unusual loud voice। मुझे क्या लगा कि वो एक असामान्य रूप से तेज आवाज में बोल रहे हैं। जब उन्होंने इतनी तेज आवाज में पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो फिर नरेटर को ऐसा लगा कि नानू काका जो है वो काफी तेज आवाज में, काफी एक असामान्य तेज आवाज में बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो उनके जस्ट बगल में बैठा हुआ, उनको इतना तेज बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो उनको ऐसा लगा कि इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। ट्यूसडे आई टोल्ड। नरेटर मनोहर जी क्या बोलते हैं कि आज मंगलवार है। अब यहाँ पे जिसको नहीं पता है कि ट्यूसडे का मीनिंग होता है मंगलवार, अब इतना तो पता है, दिन का नाम तो पता होगा ना कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पे दिन बताया गया है। फाइन, नेक्स्ट वो बताते हैं कि आज ट्यूसडे है। पैराग्राफ 41, ओह ओनली ट्यूसडे, अच्छा आज बस मंगलवार है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरिट, अमेजिंग इजंट इट। वो क्या बोलते हैं कि क्या तुम सोच सकते हो कि रविवार को मैं बेरिट में था। अब बेरिट एक प्लेस है, बेरिट भी एक प्लेस है। बेरिट क्या है? प्लेस है, किसी जगह का नाम है बेरिट। फाइन,
वो क्या बोलते हैं, क्या तुम सोच सकते हो कि मैं इसी रविवार को कहाँ था, फेवरेट में था, और अभी मंगलवार को मैं कहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ। अमेजिंग इजंट इट। तो बोलते हैं ये काफी शानदार बात नहीं है। मतलब यहाँ पे वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही बिजी इंसान हूँ, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं, ताकि सोहनलाल उससे बगल वाले कमरे से निकल के उससे मिलने आ जाए। फाइन। पैराग्राफ 42, आई सॉलोड हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड। वो क्या बोलते हैं नरेटर कि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी, मैंने बहुत ही मुश्किल से उनकी बात हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ हाँ भाई ये तो बहुत अमेजिंग है, मामा जी आपने तो काफी अद्भुत बात की है। 43 पैराग्राफ, एंड इफ आई हैड लिसन टू द हजरत। यहाँ पे नानू काका बोलते हैं, यहाँ पे कौन बोलता है, नानू काका। यहाँ पे नानू काका क्या बोलते हैं कि अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती, हजरत कौन है यहाँ पे, हजरत एक पर्सन है, मतलब एक इंसान है, एक पर्सन का नाम है। वो क्या बोलते हैं, इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत की बात सुनता, आई हैड स्टिल बीन अब्रॉड। क्या बोलते हैं कि मैं अभी भी कहाँ होता है, विदेश में होता है। अब्रॉड मीन्स देश, अपने देश के बाहर जहाँ भी कोई जगह है वो विदेश हो गया। वो क्या बोलते हैं, तो अभी भी मैं विदेश में होता अगर मैं हजरत की बात सुनता। हजरत का पूरा नाम क्या है, हजरत बरकत अली, तो वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है HB। हजरत बरकत अली का शॉर्टकट क्या यूज किया जा रहा है, HB। फिर वो क्या बोल रहा है, ओल्ड HB वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। वो क्या बोलते हैं, जो HB है वो मुझे जबरदस्ती, क्या वो मुझे जबरदस्ती क्या बोल रहा है, फॉरेन मीन्स विदेश, देश मंत्री के साथ रहने के लिए घसीट रहा है। सी, अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती तो मैं अभी भी विदेश में होता। पुराना HB बस मुझे विदेश मंत्री के पास घसीटने के लिए मरा जा रहा था। समझ में आ गई ना बात। पैराग्राफ नंबर 44 देखते हैं। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का, मतलब जो हुक्के की लगातार, स्टीडी मीन्स होता है लगातार। फाइन, स्टीडी का मतलब होता है लगातार। वो हाँ जी, तो आवाज आ रही है अब। आई होप अभी मैंने जो स्लाइड पढ़ाया ये शायद आवाज नहीं गई होगी, मैं चेक कर रही थी, तो मैं इस चीज को दोबारा रिपीट आउट कर देती हूँ। माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो आवाज बीच में चली गई थी, तो माफी चाहती हूँ आपको अभी जो असुविधा हुई उसके लिए माफी है। तो चलिए हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ओह, ओनली ट्यूसडे। वो क्या बोलते हैं कि आज कौन सा दिन है, वो पूछते हैं तो वो बताते हैं नरेटर कि आज मंगलवार है, तो बोलते बस आज मंगलवार है।
क्या तुम सोच सकते हो कि मैं जो संडे रविवार को मैं कहाँ था? बेरिट में था। बेरिट एक प्लेस है, एक जगह है। आई सॉलोड हार्ड। नानू काका ये को ये सॉरी नरेटर को ये बात हजम नहीं होती है और वो काफी होता है ना, हाँ में हाँ, बस हाँ में हाँ मिला के बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत ही अद्भुत बात है न, बहुत ही अद्भुत बात है क्या नानू काका मामा जी, ये बहुत अद्भुत बात है। 43 एंड इफ आई लिसन टू द हजरत, वो बोलते हैं अगर मैंने हजरत की बात सुनी होती, मैंने अगर हजरत बरकत अली की बात सुनी होती तो मैं अभी भी कहाँ होता? अब्रॉड में होता, मीन्स विदेश में होता। अब्रॉड में होता मीन्स कहाँ होता? मैं विदेश में होता। ओल्ड एच बी, यहाँ हजरत बरकत अली, यहाँ पे जो हजरत है यही इसका फुल नाम है हजरत बरकत अली, इसी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है यहाँ पे एच बी। वो क्या बोलते हैं जो एच बी है, वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। एच बी जो है मुझे विदेश मंत्री के पास घसीटने के लिए मरा जा रहा था। पैराग्राफ 44 देखिए। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. वो क्या बोलते हैं? जो हुक्के की, स्टीडी मीन्स होता है लगातार, जो हुक्के की लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी बगल वाले रूम से, वो अचानक से क्या हो गई? बंद हो गई। वो अचानक से बंद हो गई। फाइन, जैसे अभी मेरी आवाज अचानक से बंद हो गई, बैटरी चली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ 45 व्हाट डिड यू से, वो काफी तेज आवाज में कहते हैं क्या कि क्या कहा तुमने? नानू काका आज, किसने कहा ये बात? नानू काका ने कहा कि क्या कहा तुमने? किससे? नरेटर से। Although I hadn't even opened my mouth, क्या बोलते नरेटर, मैंने तो अभी कुछ अपना तो मुंह भी नहीं खोला था, मैंने कुछ तो बोला ही नहीं था, बट फिर भी नानू काका अचानक से बोलते हैं क्या बोला तुमने? Why didn't you stay back, कि मैं वहां क्यों नहीं रुका, मैं अब्रॉड में क्यों नहीं रुका? You know how it was with HB, तुम जानते हो जब मैं पिछले बार HB से मिला था तो क्या हुआ था? HB the last time, जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था तो क्या हुआ था? When he was in Geneva, जब वो जेनेवा में था। जेनेवा क्या है? एक प्लेस का नाम है। जेनेवा इज ऑल्सो ए प्लेस नेम। फाइन, जेनेवा क्या है? एक जगह का नाम है। द प्लेस इन अब्रॉड। क्या बोलते हैं कि when he was in Geneva, जब HB जेनेवा में था, he got me involved in the cotton talks, क्या बोलते हैं कि उसने मुझे इधर उधर की बातों में उलझा दिया है, कपास की बातों में उलझा दिया है। कपास में कॉटन। Besides from the Bombay, और इसके सिवा, इसके अलावा क्या आ रहा था? SK, देखो फिर एक नया इंसान को ला दिए। अब उनको खुद ही नहीं पता SK कौन है, बट फिर भी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि मैं बहुत ही बड़ा इंसान हूँ। क्या बोलते हैं कि SK had been sending me cable after a cable, वो क्या बोलते हैं कि SB मुझे केबल पे केबल भेजे जा रहे हैं, मुझे बार बार बुलाया जा रहा है। कहाँ? बॉम्बे बुला रहा है उनको SK। पैराग्राफ 46 that was the moment लालाजी सोहनलाल रतिराम came waddling out of the inner room, क्या बोलते हैं कि उसी समय क्या होता है कि जो बगल वाले रूम में लाला जी बैठ के हुक्का पी रहे थे, तो वो वहां से आते हैं डोलते हुए। किसके पास आते हैं? नरेटर और नानू काका के पास। वैडलिंग मीन्स है डोलना, इन सभी हुक्का पी के आए तो ऐसे डोलते डोलते ऐसे अजीब टाइप से हरकत करते वो आ रहे हैं। आउट विद द इनर रूम, बगल वाले रूम से आते हैं। किसके साथ? विद द सेक्रेटरी, अपने जो उसका जो सचिव था उसके साथ आते हैं। at his heels, and from then everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned politician champagner। और फिर क्या होता है जब वो आते हैं तो वो लोग किसकी बारे में बात करते हैं? अनुभवी। देखो सीजन पॉलिटिकल शैम्पेनर, इसका मतलब होता है अनुभवी राजनीतिक प्रचारक, जो जो पॉलिटिकल चीजों का, ठीक है, जो पॉलिटिकल होता है ना, क्या राजनीतिक क्या सभाएं अभियान होता है, जो पॉलिटिकल अभियान या फिर पॉलिटिकल प्रचार होता है, उसको जो हैंडल करते हैं उसको बोलते हैं प्रचारक। उसके बारे में बातें होती मीन्स वो लोग अभी बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए।
As soon as the introduction were over, जैसे ही उनका एक दूसरे से पात्र परिचय खत्म होता है, नानू काका और सोहन लाल के बीच जैसे ही उन दोनों के बीच का क्या खत्म होता है, बातचीत नहीं मीन्स इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का पात्र परिचय देना खत्म होता है, तो क्या होता है, द सेक्रेटरी वॉज सेंट bustling of the order coffee and sweetmeat and pan। तो उनका जो सचिव है, उनका जो सेक्रेटरी है, उसको क्या भेजा जाता है, उसको हलचल मचाकर भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, क्या लाने के लिए, कॉफी, मिठाइयाँ और पैन मीन्स नाश्ता पानी कराने के लिए। नाश्ता, जैसे कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग भी नाश्ता पानी कराते हैं, मिठाई, चाय, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सब चलता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि सोहन लाल जी क्या कहते हैं अपने सेक्रेटरी को कि तुम जाओ मिठाइयाँ, कॉफी, पैनकेक्स सब लेकर आओ, किसके लिए, नानू काका के लिए, उनको नाश्ता पानी करवाने के लिए। यहाँ पे एक वर्ड है बर्स्टलिंग ऑफ, तो इसका मतलब होता है हलचल मचाकर भेज देना, मतलब काफी हड़बड़ी में भेजना, उसको बोलते हैं हलचल मचाकर भेज देना। यहाँ पे एक वर्ड है स्वीट मीट्स। अब अगर यहाँ पे कोई बच्चा होगा जो अपना एक्सेस दिमाग लगा के स्वीट को अलग कर देगा और मीट को अलग कर देगा और क्या बोलेगा, मीठी मांस। मीट मीन्स क्या होता है, मांस मछली होता है ना, मीट मीन्स। अगर कोई अपना दिमाग लगा रहा है तो मत लगाना। स्वीट मीट मतलब मीट, स्वीट मीट मतलब होता है मिठाइया। फाइन फाइन। नेक्स्ट का हिंदी देखिए, मैं अभी बोल दे रही हूँ, जिसको भी मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, कहानी मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा, अगर ध्यान लगा के नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग मेरी बात इतनी शांति से सुने कि आपको ये हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे मैंने यहाँ पे हिंदी दी क्यों है, ताकि आप लोग इसको रीड कर ले। अगर मेरी आपको बातें नहीं समझ में आ रही है फाइन, तो आपको हर तरीके से सब कुछ दिया जा रहा है, तो उस चीज का उपयोग अपनी पढ़ाई अच्छे से और दे रही है चैनल से। नेक्स्ट, बातचीत नहीं करेंगे हम लोग, पढ़ाई करेंगे। पैराग्राफ 47, they spared guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before the brass talks। अब यहाँ पे ब्रास टॉक्स क्या है, अगर कोई बोल रहा है पीतल, ब्रास मतलब होता है क्या, पीतल, लेकिन यहाँ हिंदी में गलत है, पीतल की कील ये नहीं है। ब्रास टॉक्स का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट मुद्दा, स्पेसिफिक जो लोग का। अगर हम लोग किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोई तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा तभी तो हम लोग जा रहे हैं। तो बाकी दुनिया की इधर उधर की बातें करने के बाद जब वो लोग मेन टॉपिक पे आने से पहले किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अब जमींदारों के बारे में, उनके वोट्स के बारे में कि उनको वोट कैसे मिलता है, मौसम के बारे में, वेदर मतलब मौसम के बारे में, इधर उधर की फिजूल की बातें करते हैं, तब जाके वो लोग अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पहुंचते हैं। I hear you know the Hazrat Barkat Ali well, Sohanlal said with an integrated grin। सोहनलाल क्या बोलते हैं, सोहनलाल जस्ट अ मिनट, हाँ जी सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो फिर हमने कहाँ देखा था, आई विल हियर यू हजरत बरकत अली वेल, मतलब सोहनलाल बोलते हैं कि मैंने अब ये भी सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। अब हजरत बरकत अली कौन है, नानू काका खुद नहीं पहचानते, बट वो बहुत ही तेज आवाज में बोल रहे थे ताकि सोहनलाल सुने और उससे मिलने आए। यहाँ पे वो पूछते हैं कि मैंने सुना कि हजरत बरकत अली कौन है, विथ इंटीग्रेटेड ग्रीन मीन्स कैसी, एक कृतघन, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कृतघन,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कृतघ्न, मीन एक कृतघ्न मुस्कान देते हुए उन्होंने ऐसी बात कही। नेक्स्ट 48, ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो, आई नो HB। वो क्या बोलते हैं, अच्छा HB, अच्छा आप कैसे जानते हो कि मैं HB को जानता हूँ। अब नानू काका फिर अपना ड्रामा क्या करते हैं कि आप कैसे जानते हो कि मैं HB को जानता हूँ, जबकि वो खुद सुना रहे थे, वो सुने और आए उनसे मिल, एक्टिंग कर रहे हैं। फिर बोलते हैं एक्चुअली वी वेर एट स्कूल टुगेदर। अब देखो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों स्कूल में साथ साथ ही थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और हजरत बरकत अली ने, HB ने मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई माना है। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। rather touching really even today, फैक्ट उन सब को छोड़कर आज भी, वो सब तो पुरानी बातें हो गई, वो बोलते हैं इवन टुडे मतलब आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। वो शायद ही कभी ऐसा होगा कि जब उसे बड़े बड़े कोई डिसीजंस ले लेने हो, बड़े बड़े फैसले लेने हो तो अभी भी वो मुझे से पूछ कर ही लेता है। मेरी क्या बोलते हैं, होता है ना कि मुझसे कंसल्ट किए बिना कुछ नहीं करता, मुझसे परामर्श लेता है। फाइन, कंसल्ट करना मतलब परामर्श देना। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? बोलते हैं कि जब पीएम ने उसे एम्बेसी का पोस्ट, एम्बेसी मतलब राजदूत का जो पद होता है, जब पीएम ने उसे राजदूत का पद दिया था, तो आपको क्या लगता है किसने HB को ये पद लेने के लिए बनाया होगा, उसके माइंड में डाला होगा कि हाँ तुम HB तुम एम्बेसी का पद ले लो, राइट। तो बोलता है कौन, सोहनलाल, आपने बोला था। पैराग्राफ 50, दैट्स राइट मी, हाँ जी मैंने किया था, मैंने उसे बनाया था। गुड ओल्ड HB, बहुत अच्छे HB। नेक्स्ट 51 पैराग्राफ, हा 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 लाव्ड सोहनलाल। ठीक है, तो यहाँ पे सोहनलाल हंसता है, कैसे, हा 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 करके बहुत तेजी से हंसता है। नाउ showing all his pan straight teeth, और अपने पान, क्योंकि पान वान अगर हुक्का पी रहा है, पान वान भी खा ही रहा होगा, तो अपने पान से सड़ा हुआ दाग धब्बे वाला अपना दांत है उसका, जब वो हंसता है तो पूरा ही से हंसता है ना, मतलब हा 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 करके हंसता है, तो हा 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 हंसता है, दांत दिख रहे हैं, दांतों में पान के दाग धब्बे दिख रहे हैं। In that case, it is very lucky day that you have come to my humble house. क्या कहते हैं सोहनलाल कि अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर आए हो। वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर आए हो। वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली हूँ। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा जो बेटा है, किसका, सोहनलाल का बेटा, वो बोलते हैं क्योंकि मेरा जो बेटा है, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री। वो कहाँ है, वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है, वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है। Here he was going as a trade commissioner to हजरत। तो बैलेंस मिनिस्ट्री चल रहा है, वहां पे हजरत के ही अंडर वो ट्रेड कमिश्नर का काम, वो भी ट्रेड एज ए ट्रेड कमिश्नर काम करने वाला था मेरा बेटा। वो क्या बोलते हैं, देखो अब कहानी समझना ध्यान से। अब ये क्या होता है कि वो बोलते हैं कि HB मेरा दोस्त है, क्या बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है वो भी HB के पास एज ए ट्रेड कमिश्नर जॉब लेने वाला था, बट नहीं ले पाया। अब देखते हैं क्या होता है। बट यू नो हाउ देयर वेर व्हील्स विद इन व्हील्स, बट आप जानते हो कि लोग एक दूसरे की तरक्की को देखकर कैसे जलते हैं। यहाँ पे जो ये व्हील्स विद इन व्हील्स है, इसका मतलब चक्का के साथ चक्का ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इंसान की तरक्की को देख के जब कोई जलता है तो एक मुहावरा यूज करते हैं, व्हील्स विद इन व्हील्स। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind। क्या बोलते हैं कि किसी ने जो राजदूत है उस कंपनी का, जो कंपनी क्या है, बैलेंस मिनिस्ट्री कंपनी का, उसमें क्या किया है, मेरे बेटे के खिलाफ जहर घोल दिया है। किसी के खिलाफ कुछ बोल देना तो जहर घुल जाता है इंसान की, हाँ वो इंसान अच्छा नहीं है कुछ,
about some transaction concerning इवैक्यू प्रॉपर्टी, और किस चीज के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, निकासी संपत्ति से संबंधित है, जो निकासी संपत्ति होती है उससे संबंधित, मतलब पैसे वैसे से संबंधित कुछ लेन देन के बारे में लोगों ने क्या भर दिया है, हजरत के दिमाग में जहर घोल दिया है। एक्चुअली इट वॉज ए परफेक्टली लेजिमेट, क्योंकि एक बहुत ही वैध बात है कि अगर कोई जहर घोल देगा तो उस इंसान को अपने इंस्टीट्यूट में क्यों ही लेंगे, अपने अपने कंपनी में जॉब क्यों देंगे। बात पैराग्राफ 52, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। यहाँ क्या होता है, नानू काका वेव्ड अवे, नानू काका ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। फाइन, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस। नानू का क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही आम बात है कि लोग की तरक्की को देख के जलते हैं तो ऐसा करते हैं। आई विल राइट एंड टेल HB, क्या बोलते हैं नानू काका कि आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। क्या बोलते हैं कि मैं, नानू काका बोलते हैं कि मैं HB, क्योंकि HB उनका बचपन का दोस्त है ना, वो बोलते हैं कि मैंने बचपन से साथ ही रहे हैं हम और HB, तो बोलते हैं कि मैं HB से बोलूंगा क्या कि आप रतिराम को अपने कंपनी में एज ए ट्रेड कमिश्नर वर्क दे दे। तो वो बोलते नो डोंट थैंक मी एट ऑल। इधर से इशारा किया होगा किसने, सोहन लाल ने, क्योंकि सोहन लाल का बेटा है ना रतिराम। जब उस ऐसे थैंक्स का इशारा किया होगा तो कौन बोलते, नानू को बोलते नहीं नहीं थैंक्स बोलने की कोई, धन्यवाद मत। आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, कि हम सब लोग हैं, हम सब जो बड़े लोग हैं हमेशा पब्लिक के नज़र में रहते हैं, हमेशा लोगों की नज़र में रहते हैं। मस्ट डू समथिंग फॉर वन अनदर, हमें एक दूसरे के कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। वो क्या बोलते हैं, एक अच्छा मोड़ दूसरे का हकदार है। फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी तक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, सबको समझ में आ रही है ना, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं और क्या झूठ बोलते हैं नानू काका, उनका तो झूठ का पिटारा खत्म ही। पैराग्राफ 53, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। अब यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि नानू काका अपना से एक सिल्वर कलर का खैनी का डब्बा खोलते हैं और एक पिंच उठा के अपने मुंह में रखते हैं। Then flickering on his अंगोछा, और अपने ऐसे अंगोछा अपने कंधे पे रखते तो वैसे अंगोछा करके ऐसे झाड़ते हैं, झटकते हैं, या फिर अपने ऊपर रख लेते। Then flickering his अंगोछा, he casually mentioned the name of the welfare minister, और welfare minister क्या, वेलफेयर मिनिस्टर मतलब क्या होता है, कल्याण मंत्री। वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याण मंत्री। तो वो क्या करते हैं, अपने अंगूठों से झटक कर बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही कैजुअली किसका नाम लेते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं। पैराग्राफ 55, आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। सोहनलाल क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश, रिलीव्ड, और वो काफी ज्यादा होता है ना कि हम लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन, काफी रिलैक्स फील करते हैं, तो वो रिलैक्स होते हैं सोहन। so glad that man, बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब क्यों खुश है सोहनलाल, ये पता करते हैं। अब क्या हो गया, वो इतना खुश क्यों है। That man such an ingratitude, और क्या बोलते हैं, अभी तो वो पता लगा रहे हैं वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि नानू का सोच क्या है कि उनको मिनिस्टर से मिलना है, तो वो अब अपने काम की बात कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं, और ऐसे अपने अंगूठे को झाड़ते हुए वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया, तो फिर अब सोहनलाल को अंदर अंदर तो गुस्सा आ रहा होगा। See, that man such ingratitude, वो इंसान काफी है, एक बहुत ही एहसान फरामोश इंसान है। क्या बोलते हैं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर, सोहनलाल बोलते हैं कि वो जो वेलफेयर मिनिस्टर है एक काफी एहसान फरामोश इंसान है। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो एहसान फरामोश है। आई गेव हिम अ टिकट, helped him in every way
एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? सोहन लाल क्या कहते हैं कि मैंने उस इंसान को, अब यहाँ पे जो वर्ड है टिकट, बोलते हैं आई गेव हिम टिकट। अब यहाँ वो ट्रेन, एसी और बस का टिकट की बात नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में जो चुनाव होते हैं उसमें जो लड़ते हैं लोग चुनाव, उसका भी लोगों को टिकट मिलता है, पास मिलता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने उसे पॉलिटिक्स में आने का टिकट दिया था। फाइन, वो बोलते हैं कि मैंने उसे टिकट दिया, आई हेल्प हिम इन एवरी सिचुएशन। तो बोलते हैं मैंने वेलफेयर मिनिस्टर को हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? और बदले में मुझे क्या मिला? पैराग्राफ 56, इट turned out that the minister and Lalaji Sohanlal, once the best of friends, were now daggers down. See, यहाँ पे जो वर्ड है daggers down, इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड है ना daggers down, तो इसका मीनिंग होता है दुश्मनी। daggers down means दुश्मनी। रिपीट आफ्टर मी, daggers down, इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनी। सोहन लाल की ऐसी बातें सुनकर, वो जो ऐसे बातें कहते हैं कि वो बहुत ही एहसान फरामोश इंसान है, ऐसा है वैसा है, तो ये सब बातें सुनकर नानू काका अपना दिमाग दौड़ाते हैं और उनको क्या पता चलता है कि एक समय पर सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, वो लोग काफी अच्छे दोस्त थे। बट सिंस क्या हुआ, लेकिन अब उनकी ऐसी घृणापूर्ण बातें देखकर नानू काका को लगता है कि अब वो लोग एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन बन चुके। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son, हाँ जी, अब यहाँ रीजन पता चल रहा है कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। तो वो बोलते हैं कि पिछले साल जब मैं अपने बेटे, उसका बेटा कौन था? सोहनलाल का बेटा, सोहनलाल का बेटा था रतिराम। वो बोलते हैं कि जब मैं अपने बेटे का रिश्ता वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी के लिए लेकर गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिस वजह से वो कहते हैं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो काफी एहसान फरामोश इंसान है और इस तरह उन दोनों में दुश्मनी हो चुकी थी, अब उनकी दोस्ती नहीं बची। का हिंदी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। 57th पैराग्राफ, he wants a prince, सोहनलाल स्नॉटेड। अब सोहनलाल तो पूरे गुस्से में, उसकी वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुन के उसका गुस्सा आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो सोहनलाल है अपने नाक से तेज आवाज निकालते हुए क्या बोलता है कि उसे तो एक राजकुमार चाहिए। What is a prince these days? आजकल ये राजकुमार लोग क्या होते हैं? वो हम लोग किसी को छी, वो मीन्स होता है छी, मतलब घृणा दिखाना। वो मतलब होता है अरे इतनी गंदी बात, गंदी सोच, इतनी सोच, हम लोग ना अजीब इंसान है कि कैसी सोच है, तो उस बात पे बस बोलते हैं छी। Confidential, I can tell you that the minister has burned his boat. वो क्या बोलते हैं कि मैम, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि मंत्री ने अपना नाव को जला दिया। क्या बोलते हैं? मैं आपको बता सकता हूँ कि मंत्री ने अपनी नौकाओं को जला दिया है, नाव को जला दिया है। I had been surprised if he is given a ticket for the next election. वो बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा हैरानी होगी अगर उसे नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने के लिए उसको टिकट मिल गया वेलफेयर मिनिस्टर। वेरी सरप्राइज, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होगी, देखिए आश्चर्य होगा अगर उसे टिकट दिया जाता है अगले चुनाव में। बहुत हैरान, या मेरे, अब यहाँ पे देख, he turned my son down, वो क्या बोलते हैं, उसने, वेलफेयर मिनिस्टर ने मेरे बेटे को नीचा दिखाया है। एंड want a prince, और उसे क्या चाहिए? एक राजकुमार चाहिए। ऐसे जताता है कि आजकल के जमाने में सोहनलाल अपने बेटे का, इतने अच्छे मंत्री की पोजीशन पे है, वो अपने बेटे का रिश्ता लेके गया, बट वेलफेयर मिनिस्टर ने मना कर दिया, की वजह से दोनों में क्या हो गई थी? दुश्मनी हो गई थी। तो वो बोलते हैं अपने घृणा को जताते हुए, क्या बोलते हैं कि आज के भी जमाना में उसे एक राजकुमार चाहिए। तो वो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे नानू काका के साथ। एंड व्हाट इज ही, हाँ, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे भी ज्यादा हास्यपूर्ण बात क्या है?
I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. horoscopes का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ horoscope जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कुंडली. फाइन. तो horoscope का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कुंडली. क्या बोलते हैं नानू काका, सॉरी सोहनलाल, क्या बोलते हैं कि अभी तक उनको ऐसे क्या पता कि अभी तक उन्होंने अपनी बेटी का कुंडली भी नहीं दिखाया है. Even the astrologer on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. और वो क्या बोलते हैं कि अभी तक, यहाँ तक कि दोनों पक्ष के ज्योतिषों ने भी नहीं किया है यह तय करने के लिए एक साथ आए कि नहीं. थोड़ा ये सब अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ. वो बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया, 1 साल हो चुके हैं, बट हम लोग में होता है ना कि लड़का लड़की का ऐसे कुंडली दिखाते हैं, कुछ कुछ ग्रह दिस दैट मैच किया जाता है. वो बोलते हैं कि अभी ने दोनों पक्षों में, मतलब लड़के के पक्ष और लड़की के पक्ष, दोनों पक्ष के लोगों ने कुंडली भी नहीं दिखाई है और ज्योतिष को बुलाकर डेट भी फिक्स नहीं किया है और ये भी नहीं दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए, जो राजकुमार है और जो उनकी बेटी है वेलफेयर मिनिस्टर की, कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं. फाइन. नेक्स्ट. फिर सोहनलाल बोलते हैं डिसग्रेस, सॉरी नानू काका बोलते हैं डिसग्रेसफुल. नानू काका स्नॉटेड. अब नानू काका बोलते हैं ये काफी शर्मनाक बात है. नानू काका ने क्या कहा कि ये काफी शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए उनको. डिसग्रेसफुल. व्हाट अ प्रिंस डिड यू से. वो क्या बोलते हैं, क्या तुमने राजकुमार कहा? आजकल के जमाने में राजकुमार की बातें हो रही है. तो क्या बताते हैं सोहनलाल, सम 2 penny state called निन्नौर. अब वो क्या बताते हैं, एक 2 कौड़ी के राजकुमार के लिए वो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया. यहाँ पे 2 penny मीन 2 कौड़ी का वो नीचा दिखाते हैं. वेलफेयर मिनिस्टर से शादी करवाना चाहते हैं अपनी बेटी का. तो वो जो प्रिंस था वो कहाँ का था, निन्नौर का. अब निन्नौर प्रिंस का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है. ये क्या है, एक जगह का नाम है, प्लेस है ये. फाइन. निन्नौर के राजकुमार से अपनी बेटी का शादी कराना चाहे. वो बोलते थे कि अरे वो लोग तो एक 2 कौड़ी के राजकुमार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते. नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 60. We left the house soon after that. फिर क्या होता है, उसके बाद ये सब जब बातें चल जाती है, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में उन्होंने थोड़ी जानकारी ले लेती है. नानू काका को जब थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, अब वो वहां से निकल जाते हैं अपनी बात करके. नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड. यहाँ पे ये कोई वर्ड नहीं है, वर्ड ही वुड, ये दोनों अलग अलग वर्ड है. क्या बोलते हैं, नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे. वो फिर से ना प्रॉमिस करते हैं. प्रॉमिस क्या करते हैं कि मैं वादा करते हैं, मतलब कि मैं जाकर फिर बोलूंगा HB को कि तुम्हारे बेटे को एज ए ट्रेड कमिश्नर हायर कर ले. एज वी ड्रोव अवे. जैसे ही हम बाहर निकले, बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी. कौन कौन, जो लालाजी थे और उनके सब सेक्रेटरी थे जिसको वो घमंडी बोल रहे थे, ठीक है, दोनों लोग अपना सिर झुकाकर नमन कर या फिर ऐसे गुड बाय बोल रहे थे बरामदे में. वेरी फ्रॉम द पोर्च. पोर्च मतलब होता है बरामदा. ठीक है. तो वो दोनों, कौन दोनों, लाला जी और उसके सेक्रेटरी, दोनों क्या कहते हैं, बाय कहने के लिए, बाय बोलने के लिए बरामदे से आते हैं, बरामदे से बाय करते हैं. पैराग्राफ 61. नानू काका वाज स्ट्रैगली साइलेंट दैट इवनिंग. क्या बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं कि उस शाम नानू काका काफी शांत थे, बहुत शांत थे नानू काका उस दिन. एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर. और वो अपने बेड पे सोने चले गए. जस्ट डिनर करने के जस्ट बाद वो अपने रूम में जाकर सो गए. बट इन द मॉर्निंग ही वाज चर्पिंग अगेन. फिर क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो फिर से बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में और बहुत ही चहकने लगे, बहुत खुश नजर आने लगे. पैराग्राफ 62. वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड. अब वो क्या बोलते हैं,
उन्होंने घोषणा की नानू काका कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे, मिनिस्टर के घर जाएंगे आज ही सुबह। नेक्स्ट पैराग्राफ 63, नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। अब यहाँ क्या होता है कि जो नरेटर है वो निवेदन करते हैं, अपील्ड मतलब होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करते हैं कि मामा जी प्लीज आज मैं नहीं जाऊंगा, मामा जी प्लीज हो गया अब बस, तो ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा निवेदन करते हैं कि मामा जी आज तो अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं। पैराग्राफ 64, he inhaled some snuff before he spoke। नानू काका ने क्या किया, फिर से some snuff, फिर से क्या किया, कुछ नफ्स लेके फिर अपने मुंह में रखा बोलने से पहले। एंड बाय दैट टाइम ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसा लग रहा था उसके बाद कि नानू काका भूल गए कि अभी ने मैंने क्या कहा, अभी अभी मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैंने मना किया, लेकिन लगता है कि ये खाते खाते नानू काका फिर ये बात भूल गए। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, क्या बोलते हैं ये जो तुम्हारी गाड़ी है जिससे हम लोग कल मिलने गए थे सोहन लाल को, ये काफी पुरानी है, ओल्ड मीन्स काफी पुरानी है, टू स्मॉल और काफी छोटी गाड़ी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, वो क्या बोलते हैं कि हमें कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव चीज चाहिए, बहुत ज्यादा आकर्षक चीज चाहिए। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस, तुमने ये चीज नोटिस किया, तुमने ध्यान दिया कि कल जब हम लोग मिलने गए थे सोहनलाल से, का जो सचिव था हमारे साथ कितना कोल्डली, मतलब क्या होता है कि कितना कि हमें कितना कम ट्रीटमेंट दे रहा था, कितना दिखा रहा था, नीचा नहीं, मतलब उतना ज्यादा इज्जत सम्मान नहीं दे रहा था, वो डाउट करने लगा था कि ये लोग कौन है कौन नहीं, तो इन लोगों को प्रूव करना पड़ा कि हम लोग काफी बड़े लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं। एट फर्स्ट इफ वी हैड गॉन इन बिगर कार, अब नानू को क्या लगता है कि अगर वो बड़ी गाड़ी में गए होते ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो उसका जो सेक्रेटरी है सोहनलाल के साथ वो काफी अलग व्यवहार करता, काफी अलग पेश आता। पैराग्राफ 65, व्हाट अबाउट ए टैक्सी, अब यहाँ पे नरेटर क्या बोलते हैं कि मामा जी टैक्सी कैसा रहेगा। पैराग्राफ 66, नो नॉट ए टैक्सी, क्या बोलते हैं नानू काका, नहीं नहीं टैक्सी नहीं चाहिए हमें, प्राइवेट कार, हमें क्या चाहिए, एक निजी गाड़ी चाहिए, प्राइवेट कार मतलब होता है निजी, मतलब एक अपना पर्सनल कार चाहिए। ड्रिवन बाई और लिवर्ड चॉफर, और क्या बोलते हैं जिसे एक वर्दी वाला चालक चलाए। यहाँ पे जो वर्ड है लिवर्ड चॉफर, चॉफर मीन्स चालक, वाहक, क्या जो गाड़ी चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, चालक। तो क्या चाहिए, एक वर्दी धारण किए हुए चॉफर चाहिए, एक चालक चाहिए वर्दी वाला। द बिगर द बेटर, जितनी बड़ी गाड़ी हो उतना ही ज्यादा अच्छा हो। हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ 67, I remember that an acquaintance of mine have been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession। अब देखिए, अब यहाँ पर नरेटर क्या कहते हैं कि मेरे जान पहचान, एक्वेंटेंस मीन्स क्या है, जान पहचान, एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, जान पहचान। नरेटर कहते हैं कि मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति है ऐसा के पास जो काफी महीनों से एक गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है, और कैसी गाड़ी, इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स काफी बड़ी या फिर विशाल, इनॉर्मस मीन्स विशाल, एक काफी बड़ी गाड़ी, स्टेटली एक आलीशान गाड़ी, और एक आउटलाइंडिश कार, एक विचित्र गाड़ी। वो बोलते हैं कि कुछ महीनों से मेरे जान पहचान में एक इंसान है क्योंकि कुछ महीनों से एक काफी बड़ी और आलीशान गाड़ी, और आउटलाइंडिश मतलब होता है एक विदेशी गाड़ी, मतलब काफी अच्छी गाड़ी को वो बेचना चाहता है। वो किसके लिए बनाया गया है, एक अदालती जुलूस के लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया है, एक
अदालती जुलूस, यहाँ पे कोर्ट प्रोसेशन, ठीक है। तो किसके लिए बनाया गया है? अदालत की जुलूस के लिए बनाया गया है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, नानू काका को क्या बताया? इस गाड़ी के बारे में बताया कि मैं ऐसे व्यक्ति को एक जानता हूँ। फाइन। पैराग्राफ 68, दैट्स इट, वी विल टॉक इट, सॉरी, दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ईजली। अब जो नानू काका है वो काफी खुशनुमा ढंग से, मतलब काफी खुश होकर, ब्रीजली मतलब काफी खुश थे, काफी खुश होकर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ अब हम लोग इसी गाड़ी से जाएंगे। क्या बोलते हैं? बस हम इसे संक्षिप्त परीक्षण के लिए निकालेंगे। क्या बोलते हैं? कि हम उस गाड़ी को एक ट्रायल के लिए निकालेंगे। पैराग्राफ 69, आई एम श्योर वी कुड, वो क्या बोलते हैं? मुझे यकीन है कि हम ऐसा कर पाएंगे। आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक ए जेन्युइन बायर, बट वी डू। क्या बोलते हैं नरेटर कि हमें एक जेन्युइन बायर लगना चाहिए, हम मतलब जो बेचने वाला इंसान है उसको लगना चाहिए कि हम लोग एक अमीर इंसान है और हम लोग इस गाड़ी को खरीदेंगे। अगर जब तक उसको नहीं लगेगा कि हम लोग इस गाड़ी को खरीदेंगे, वो हम लोग को ट्रायल के लिए गाड़ी नहीं देगा, परीक्षण के लिए गाड़ी नहीं देगा। These motor car touts can smell a rich man a mile off। और वो क्या कहते हैं कि ये जो मोटर कार्स बेचने वाले, जो गाड़ी बेचने वाले दलाल होते हैं, टाउट्स मतलब दलाल, वो बोलते हैं ये जो गाड़ी बेचने वाले दलाल होते हैं ये अमीर लोग को कुछ मीलों दूरी से ही सूंघ लेते हैं, कुछ दूरी से ही पहचान लेते हैं कि इंसान अमीर है या नहीं। फाइन, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 17, यू लीव दैट टू मी। क्या बोलते हैं नानू काका कि ये सब टेंशन तुम मत लो, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा ये सब। नानू काका सेड, नानू काका ने कहते हैं ऐसा, यू जस्ट लीव डिटेल्स टू मी। क्या बोलते हैं? तुम बस मुझे उस दलाल का, वो जो गाड़ी बेचने वाला दलाल है, मुझे बस तुम उसका डिटेल्स भेज दो, उसका सब परिचय दे दो, विवरण। डिटेल्स मतलब विवरण। वो बोलते हैं मुझे उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा विवरण दे दो, मैं बाकी सब काम संभाल लूंगा। Paragraph 71, and what about this liver chauffeur asked। अब नरेटर क्या पूछते हैं? मामा जी गाड़ी का व्यवस्था आप कर लेंगे, ठीक है। अब ये लिवर चौफर, ये जो वर्दी वाला ड्राइवर है, जो वर्दी वाला चालक है, वो कहाँ से आएगा मामा जी? पैराग्राफ 72, यू ऑफ कोर्स। हम नानू का क्या बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तुम हो ना, तुम ही बनोगे वो वर्दी वाला चालक, तुम ही चलाओगे गाड़ी, तुम ही बनोगे मेरे ड्राइवर। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, नानू का एक पीस इंसान तो है भाई, मानना पड़ेगा। पैराग्राफ 73, he took out his checkbook and wrote a check for 1000 रुपी। अब देखिए यहाँ, अब नानू का क्या करते हैं? अपना चेकबुक निकालते हैं और 1000 रुपए का चेक साइन कर देते हैं। फाइन। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his। अब क्या करते हैं? वो 1000 रुपए का चेक लिखते हैं, उसको काफी अच्छे से फोल्ड करते हैं और उसको अपने पुराने कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख देते हैं। Now call your धोबी, he told me। अब वो क्या कहते हैं? नानू को कहते हैं नरेटर से कि जाओ तुम अपने धोबी को बुलाकर ले आओ। 74, I called the धोबी। अब क्या होता है कि नरेटर अपने धोबी को जाके ले आते हैं। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड। अब क्या, मामा जी अपना कोट उसको देते हैं और उसको बाहर ले जाकर उससे कुछ बातें करते हैं। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, मतलब धोबी से कुछ बातें करते हैं। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? ऑटो सिक्का डीलर्स के पास, सॉरी सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, जिसकी गाड़ी थी, जहाँ से वो लोग गाड़ी खरीदने वाले थे, वो लोग उसके दुकान पर पहुंचते हैं। फाइन। और उसके बाद वहां पर जाके नानू काका पूछते हैं कि क्या मैं अपने पसंद की गाड़ी को ट्राई करने के लिए ले सकता हूँ। नेक्स्ट 75 पैराग्राफ, वी हैड बेयरली गॉट टेक। हाँ जी,
हाँ, ठीक ठीक। We had barely got taking to the manager when the धोबी rushed into the shop। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, मोस्ट फनी सीन होता है। देखो अब क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, अभी उन लोगों की मुश्किल से कुछ बातें हुई होंगी इसके बीच, नानू काका और ऑटो सिक्का डीलर है उसके बीच। यहाँ क्या होता है, बेरली मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से वो लोग, तो मैनेजर ने उससे कुछ बातें किए होंगे। तब तक वहां से धोबी दौड़ते हुए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए शॉप में एंट्री करता है, होल्डिंग नानू काका's ओल्ड कोट इन वन हैंड। और क्या होता है, एक हाथ में नानू काका का वो पुराना वाला कोट है, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। अब ब्रांडिशिंग का मीनिंग क्या होता है, हाँ जी, तो ब्रांडिशिंग का मीनिंग होता है दिखाना। ब्रांड क्या करता है, प्रचार करता है ना, तो होता है दिखाते हैं लोग, ब्रांडिशिंग। ब्रांडिशिंग का मीनिंग होता है दिखाना। तो वो क्या होता है कि जब कौन आता है, धोबी आता है, तो एक हाथ में वो अपना पुराना कोट लिए रहता है नानू काका का, और एक हाथ में ऐसे चेकबुक लेके से दौड़ते 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 और हाफते हाफते पहुंचता है शॉप पर, उस दुकान पर। ओह हियर यू आर, और क्या बोलता है, अरे नानू काका आप यहाँ पर हैं। He panted, और वो ये चीज हाफते हाफते बोलता है, Look what you had left in this coat of yours। और क्या बोलते हैं, देखिए नानू काका आपने जो मुझे कोट सुबह में दिया था उसमें आपने क्या छोड़ दिया है। पैराग्राफ 76। नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times। अब नानू का क्या करते हैं, वो चेक को लेते हैं और अपने ऐसे हाथों के बीच में ऐसे रखते हैं, और फिर क्या कहते हैं, चेक को अपने हाथों में रखते हैं और अपना जो है उसको काटते हैं। क्लक्ड हिज टंग मतलब उस काटते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कितना लापरवाह हो गया हूँ। वो क्या बोलते हैं कि मैं कितना लापरवाह हो गया हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं ऐसी चीजें अक्सर करते रहता हूँ। बीवेयर, सॉरी इट्स बियरर चेक टू एनीवन कुड हैव क्रैश्ड इट। अब वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी को ले जाना रहता है वो चेक, तो ले जाने वाला अभी तक लेकर चला गया होता, वहां से पैसा निकाल के भाग चुका होता। Here my good man, ये है मेरा अच्छा आदमी। है वो किसको बोलते हैं, धोबी को बोलते हैं। He said to the धोबी, Here is a reward for you। क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास अभी कुछ इनाम है। There is nothing like honesty। क्या बोलते हैं नानू काका कि ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। नानू काका ये सब दिखावा कर रहे हैं, वो तो धोबी को पहले से सब कुछ सिखा के लाए हैं घर से। And he gave him a 2 rupee note and pat on his back। अब क्या करते हैं, नानू काका उसको दो एज ए रिवार्ड, इनाम के रूप में उसे 2 रुपया देते हैं, और उसके पीछे उसके पीठ पर ऐसे थपथपाते हैं, मतलब शाबाशी देते हैं, शाबाश कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, दुनिया में आजकल ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 77। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स भी होता है दिखाना या फिर प्रदर्शन करना। धन के इस प्रदर्शन के बाद है, जब वो अपना धन शो ऑफ ही करने के लिए ये सब चाल चले थे। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। इतना दिखावा करने के बाद अब उनके लिए काफी आसान हो गया था गाड़ी को खरीदना, भाई ने। I drove wearing my white जोधपुर coat and orange turban। मैंने क्या किया, अपना व्हाइट कलर का, कौन कौन पहन रहा है व्हाइट जोधपुरी कोट, तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपना व्हाइट जोधपुरी कोट पहनते हैं और ऑरेंज कलर का टर्बन लगाते हैं, ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधते हैं। एंड नानू काका सेट रीगली एट द बैक, और नानू काका एकदम राजा की तरह पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। रीगली मीनिंग क्या होता है, राजा की तरह, ठीक है, वो राजा की तरह अपने सीट पर बैठ जाते हैं।
looking every inch what he was supposed to be. वो अपने अगल बगल के हर चीज को देखते हैं और कुछ सोचते हैं. क्या सोचते हैं? बी ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली स्टेट. और वो खुद को क्या दिखाते हैं कि वो एक पंडित है, एक पुरोहित है. होता है ना कि वंशानुगत पंडित. तब होता है कि हर वंश से चला, मतलब बहुत पुरानी पीढ़ी से आ रहा पंडित है, हेरिडेटरी पंडित. फाइन. नेक्स्ट, वी ड्रोव टू द मिनिस्टर हाउस. के बाद वो वहां से वो लोग गाड़ी लेके कहाँ जाते हैं? मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं. कौन से मिनिस्टर? वेलफेयर मिनिस्टर के घर पहुंच. एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, who refused to state his business but merely called for the visitor book. के बाद क्या होता है? वो लोग मंत्री के घर गए और नौकरों और सचिव ने नानू काका के आसपास हंगामा किया. अगर कोई आता है तो अपने अपने में बात करने लगते, तो हंगामा करने लगते हैं वो लोग. उन्होंने अपना व्यवसाय बताने से इनकार कर दिया. वहां पे जब वो लोग गए थे, वो लोग अपना क्या वो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग नहीं बताए, लेकिन केवल अंगतुका के लिए बुलाया. और फिर क्या बोला कि आप लोग जाइए और अपना विजिटर बुक ले आइए. अब बताओ कि ये विजिटर बुक क्या है? ये कोई किताब है? कहानी की किताब है? नहीं. विजिटर बुक अगर आप लोग बड़े बड़े लोग घर जाएं अगर है तो वहाँ पे हमारे क्योंकि वो तो बहुत ही बड़े पद के इंसान है, मिनिस्टर है, तो उन लोग के घर में कौन कौन आया, कौन कौन गया, कहाँ से था, उसका नंबर, ये सब मेंशन किया जाता है. तो उसी को बोलते हैं विजिटर बुक. क्या बोलते हैं? नानू का कि आप लोग जाइए और अपना विजिटर बुक लेकर आइए. पैराग्राफ 59. आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड. अब यहाँ क्या बोलते नानू काका? मैं तो बस एक फॉर्मल कॉल करने, मतलब एक औपचारिक कॉल करने के लिए आया हूँ. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर. मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूं. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व. ये सब तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि आजकल भी राजा लोग पूरा करते हैं कि ऐसे विजिटर बुक में सब नाम वाम लिखो. तो मैं तो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ. His Highness is a great stickler for the courtesy. अब वो क्या बोलते हैं? यहाँ के जो राजा के जो पक्षपाती लोग हैं, वो काफी शिष्टाचार को फॉलो करते हैं. यहाँ के लोग शिष्टाचार को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं भी इन सब रीति रिवाजों को मान रहा हूँ. They brought the visitor book. लोगों ने विजिटर बुक ले आया. एंड आई वॉज नानू काका. और लेखक ने क्या किया? नानू काका क्या कर रहे हैं? नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लरिशिंग एंड एडेड हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर द महाराजा ऑफ निन्नौर. ठीक है. अब वो क्या लिखते हैं कि महाराज जो जिनकी बेटी जिनकी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जिससे शादी सेट हुई थी ऑफ निन्नौर, मैं वहाँ का क्या हूँ? हेरिडेटरी पंडित हूँ. मैं वहाँ का जो, और क्यों आया हूँ? दिल्ली दिखाने. एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, दैट इज माय एड्रेस. और उन्होंने अपना एड्रेस कहाँ दिया? दिल्ली. जो कि किसका एड्रेस था? नानू काका तो यहाँ के थे नहीं. नानू काका तो महाराष्ट्र के थे. ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज में जब गाली दे रहे थे, जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में वो मराठी भाषा में बात कर रहे थे, तब उनको क्या पता चला? वो कहाँ से हैं? नानू काका महाराष्ट्र से हैं. और दिल्ली से कौन है? नरेटर और नरेटर की फैमिली. गिव मी अ मिनट प्लीज. हाँ जी. तो फिर वो क्या लिखते हैं कि मैं राजा निन्नौर के सभा का क्या हूँ? एक पंडित हूँ, एक ज्योतिषी हूँ. फाइन.
अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 80। एक और शब्द के बिना और जैसे कि वह जल्दी में थे वहां से गाड़ी लेकर चले गए। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले हैं और मतलब खुद को बड़ा दिखाने के लिए कि अरे मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ करके वो वहां से जल्दी जल्दी चले गए। पैराग्राफ 81, टेक मी टू द महाराजा सुकत्ता पैलेस। और वो क्या बोलते हैं कि मुझे राजा सुकत्ता के महल में ले चलो। फाइन, आई हैव टू रिटर्न ऑल दोस हॉरोस्कोप्स एंड ट्रस्ट इट टू मी। और क्या बोलते हैं कि मुझे जितनी भी कुंडलियां दी गई थी, मैं मेरी जिम्मेदारी थी मुझे उन कुंडलियों को वापस लौटाना है। किसको? महाराजा को। As the car turned out of the gate, जैसे ही गाड़ी जो है वो महल के अंदर गई, सॉरी महल के बाहर गई, I glanced backward, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। कौन? लेखक। And saw a huge dark खद्दरा clad figure peering at us from the upper story window। और वो क्या देखते हैं कि ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से एक विशाल काले खद्दर पहने हुए व्यक्ति हमारी ओर देख रहा है। उनको क्या, वो क्या देखते हैं कि एक बड़े से ऊंचे से बिल्डिंग से एक विंडो से उनको ब्लैक कलर का चादर ओढ़े उन लोगों को देख रहा है। पैराग्राफ नंबर 82, we had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor। अब वो लोग अपने घर पहुंच गए। नानू काका और जो नरेटर है अपने घर पहुंच गए और वो लोग अभी चाय ही पी रहे थे। और बिल्ली ने क्या किया था, एक ऐसा पोखर, तो बिल्ली सब खोदती है ना मिट्टी, एक पोखर बना दिया है मिट्टी निकाल कर। When the car with the white triangle stopped in the front of the house, क्या होता है, घर के सामने एक ट्रायंगल शेप का वहां पे एक गाड़ी आकर रुकती है। And Nanu Kaka went out with the folded hands to receive the welfare minister who had come to see him। अब वहां से कौन आता है? वेलफेयर मिनिस्टर आते हैं। किसके घर? वेलफेयर मिनिस्टर आते हैं नानू काका के घर, जो कि नरेटर का घर है, क्योंकि वो दिल्ली का एड्रेस दिए थे ना। तो वहां से जब वो लोग चाय फिनिश कर रहे थे, चाय पी के खत्म ही गए थे, तो नानू काका जब देखे कि एक गाड़ी उनके घर के सामने आके रुकी है, तो वो अपने हाथ जोड़कर गए और मंत्री का स्वागत किया। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 83, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, हिज मिशन accomplished। उसके बाद नानू काका कहाँ गए थे? महाराजा सुकत्ता के पैलेस गए थे ना। और क्या बोले थे कि मुझे कुछ कुंडलियां बदलनी है, और कैसे भी वो जुगाड़ करके वेलफेयर मिनिस्टर खुद उनके घर उनसे मिलने आ गए। काफी दिमाग लगाया नानू काका। और उनका जो टास्क था, उनका जो मिशन था, किससे मिलना? मिनिस्टर से मिलना, वो मिशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और कंप्लीट हुआ। I never found out what it was that he wanted to see the minister about। अब नरेटर बोलते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि नानू काका मिलना क्यों चाहते थे मिनिस्टर से। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a palace called Ninnor। अब वो बोलते हैं नरेटर कि मुझे ये सोचकर काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वॉन्डर मतलब आश्चर्यचकित। इस बात को सोच के काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अगर निन्नौर के महाराज को ये पता चल गया कि मेरे मामा जी का निन्नौर से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो तो झूठ बोल के वहां पे गए हुए थे। Although I am now convinced, लेकिन अब मैं ये मान चुका हूँ कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा फॉल टू द प्लेस। अब वो क्या बोलते हैं, उनको अब नानू काका पर पूरा बिलीव हो गया नरेटर को कि नानू काका जो सच में सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। अब उनको फुल ट्रस्ट है नानू काका पर। पैराग्राफ 84, ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज।
क्या बोलते नरेटर कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो, अगर आगे चलकर ये सच्चाई बाहर आए तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित ना रहूँ, मैं इस जगह से काफी दूर रहूँ। तो हाँ जी, ये थी हमारी कहानी। तो आज का चैप्टर, आज की कहानी अब हो चुकी है खत्म। आई होप सबको स्टोरी समझ में आ गई हो। हाँ जी, तो ये थी हमारी स्टोरी। तो आज की स्टोरी खत्म हो चुकी है, आज का क्लास खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ और एक न्यू जज्बे के साथ। वो शो कर रहा है। हाँ जी, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।